1971 की इस फिल्म ने इशू उठाया था बिन ब्याही माँ का। सवाल है, क्या ऐसी माँ की औलाद को उसका अधिकार मिलना चाहिए? सवाल तो अच्छा है और फिल्म के अंत में इसका जवाब भी मिलता है। लेकिन क्या उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कहानी ने सीधा रूट लिया है या आपको घुमा डाला? कहानी सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए। बैरिस्टर शुक्ला की पत्नी गुजर चुकी हैं। एक बेटी है रेखा। अपनी स्वर्गवासी बहन के बेटे श्याम को वो अपना ही बेटा मानते हैं और इसी तरह अपने स्वर्गवासी भाई के बेटे राजन का भी ख्याल रखते हैं। राजन की मां को पसंद नहीं है शुक्ला जी का श्याम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। तुमने तो हमेशा अपनी बहन के बेटे श्याम को ही सबसे ज्यादा काबिल समझा है, वरना पहला हक तो भाई के बेटे का होता है। कई साल बाद शुक्ला जी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त शर्मा जी से होती है और वो झटपट श्याम के लिए उनकी बेटी मीरा का हाथ मांग लेते हैं। वो श्याम से कहते हैं मीरा से मिलाए। श्याम उनके दरवाजे पर जाता है लेकिन वहां उसे मिलती है राधा, जो बहुत खूबसूरत है। श्याम समझता है कि राधा ही शर्मा जी की बेटी है। जी चाहता है कुछ पागलपन करने को। राधा को विश्वास नहीं होता कि श्याम जैसा अमीर और हैंडसम लड़का उस पर आशिक है। वो भी उसे चाहने लगती है। दोनों बाहर घूमने जाते हैं और मंदिर में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इसके बाद श्याम पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है और वहां से राधा को शर्मा जी के पते पर खत लिखता है, क्योंकि वो सोच रहा है राधा उन्हीं की बेटी है। लेकिन राधा उनके यहाँ सिर्फ नौकरी करती है। जल्द ही राधा को मालूम होता है कि वो श्याम के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये जानकर उसकी सौतेली माँ उसे घर से निकाल देती है। लाचार और बेघर राधा अब जीना नहीं चाहती, लेकिन बैरिस्टर शुक्ला के डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसके बच्चे को उसका अधिकार जरूर मिलेगा। वापस आकर श्याम को पता चलता है कि जिसे वो शर्मा जी की बेटी समझ रहा था वो एक मामूली नौकरानी थी। उसकी होने वाली पत्नी का नाम तो मीरा है। फिर भी श्याम राधा को ढूंढने निकल पड़ता है। राधा की सौतेली माँ उसे राधा के बारे में इतनी गलत बातें बताती है कि उसका दिल टूट जाता है और वो वापस जाकर मीरा से शादी के लिए हाँ कर देता है। मीरा भी खूबसूरत है, इसलिए राधा को भूलने में श्याम को ज्यादा वक्त नहीं लगता। आज के बाद कभी अपने मन में यह ख्याल भी न लाना कि मेरे मन में तुम्हारे सिवा किसी और की जगह है या कभी हो सकती है। राधा श्याम के इंतजार में है, लेकिन उसे पता चलता है कि श्याम मीरा से शादी करने वाला है। वो दुख और गुस्से से पागल होकर उसकी शादी रोकने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उससे पहुंचने में देर हो जाती है। अब राधा अपने बच्चे को मीरा के कमरे में छोड़ देती है, एक खत के साथ जिसमें लिखा है कि वो बच्चा श्याम का है और क्योंकि मीरा ने उसकी जगह ली है, अब वो बच्चा उसी की जिम्मेदारी है। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक सबूत है, श्याम का खत जो उसने मुझे इंग्लैंड से लिखा था। इस खत की दूसरी तरफ मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ। मीरा उसी वक्त फैसला लेती है कि वो इस बच्चे को पालेगी और उसे उसका अधिकार दिलाएगी। वो श्याम से वादा लेती है कि वो उससे जो भी बताएगी वो उसे माफ़ कर देगा। प्यार में डूबा श्याम वादा कर लेता है, लेकिन जब मीरा उसे बताती है कि वो एक बच्चे की माँ है तो श्याम के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो मीरा और बच्चे दोनों की शक्ल तक देखना नहीं चाहता, लेकिन अपने पिता बैरिस्टर शुक्ला को ये बात बता नहीं पाता क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी है। इधर बेघर और बेसहारा राधा को शरण मिलती है देवता जैसे बन्ने खां के घर में, जो उसे अपनी बहन बना लेता है। अगर राधा की जिंदगी में आंसू हैं तो मीरा और श्याम भी उदासी में जी रहे हैं। इन सब के बीच श्याम का चचेरा भाई राजन भी उन सब की जिंदगी में जहर घोल रहा है। उसमें हुनर है दूसरों की लिखाई कॉपी करने का, जिसका वो पूरा फायदा उठाने वाला है। श्याम की बहन रेखा की लव स्टोरी, राजन के खतरनाक इरादे, बन्ने खां की दिलेरी वगैरह मिलाकर कहानी आगे बढ़ती है और ये सवाल गहरा होता जाता है कि आखिर श्याम क्या करेगा? कभी अपनाएगा उस बच्चे को? मीरा और राधा में से किसको उसकी पत्नी कहलाने का अधिकार है? इस कॉम्प्लेक्स कहानी की एंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मीरा अपने परिवार और समाज के खिलाफ आवाज़ उठाती है। उसके सवाल और उसके ख्याल 1970s के हिसाब से काफ़ी रेवोल्यूशनरी थे और इन लास्ट के सीन्स में नंदा ने बेहतरीन एक्टिंग की है। ये बात तुम्हारी समझ में उस वक्त आती माँ, जब मेरी जगह राधा तुम्हारी बेटी हो। फिल्म के क्रेडिट्स में आता है कि इसे माधुरी मैगजीन के स्टोरी कॉन्टेस्ट से चुना गया था,
लेकिन कहानी की कुछ सिचुएशंस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। राधा से इतना करीबी रिश्ता बनाने के बाद भी श्याम को ये मालूम नहीं हुआ कि वो शर्मा जी की बेटी नहीं, एक डॉक्टर की हेल्पर है। श्याम जब इंग्लैंड से राधा को खत लिखता है तो राधा उसे वापस खत लिखकर क्यों नहीं बताती कि वो प्रेग्नेंट है। फिर मीरा को जब खत और बच्चा मिलता है तो वो श्याम से सवाल जवाब क्यों नहीं करती। इसके बजाय वो अपने ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम ले लेती है, चुपचाप श्याम की बेइज्जती बर्दाश्त करती है और एंड में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल मैच नहीं करती। बैरिस्टर शुक्ला बिना 1 मिनट गंवाए अचानक प्रकट हुए एक बच्चे को अपने घर में कैसे रख लेते हैं और इतना चाहने लगते हैं। लेकिन इन इलॉजिकल सिचुएशंस के बावजूद फिल्म आपको बोर नहीं करती, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एक्टिंग अच्छी है और देख के मज़ा भी आता है कि कैसे उस ज़माने में दिल के मरीज़ को सदमा ना पहुंचाने के चक्कर में क्या क्या कहानियां बन जाया करती थी। फिल्म का संगीत दिया था R.D. बर्मन ने और इसके गाने बहुत ही प्यारे हैं। कोई माने या ना माने, रेखा ओ रेखा, जीना तो है उसी का। आप फिल्म देखने के बाद देर तक इन्हें गुनगुनाते रहेंगे। फिल्म का नाम था अधिकार। इसके डायरेक्टर थे SM सागर, जिन्होंने राखी और हथकड़ी, अनपढ़ और हरफन मौला फिल्म्स भी डायरेक्ट की थी। अधिकार को आप YouTube पर देख सकते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं बैरिस्टर शुक्ला, अशोक कुमार, उनकी बेटी रेखा, तबस्सुम, उनके स्वर्गीय बहन का बेटा श्याम, देव मुखर्जी, उनके स्वर्गीय भाई का बेटा राजन, किशन मेहता, बन्ने खां भोपाली, प्राण, श्याम की पत्नी मीरा बनी है नंदा, श्याम की प्रेमिका राधा, नाजिमा।